हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बच्चा पार्टी जो क्लास है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, जिसमें हम बेटा देखेंगे क्लॉज और सेंटेंस के बीच का महासंग्राम कि क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। ये दोनों जो हैं अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि क्लॉज क्या है और सेंटेंस क्या है। फाइनल शोडाउन क्लॉज वर्सेस सेंटेंस का असली तांडव होने वाला है। असली डिफरेंस की ये क्या चीजें हैं तो समझते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या है और इंट्रोडक्शन क्या है, कि सेंटेंस का इंट्रोडक्शन क्या है और क्लॉज का इंट्रोडक्शन क्या है। आपके घर पर कोई आता तो सबसे पहले हम उसका इंट्रो लेते हैं, जानकारी जे नहीं सीधा चाय पानी कराने लगे, ऐसा नहीं, पहले इंट्रो। तो सबसे पहले हम जाने सेंटेंस क्या है बेटा। तो सेंटेंस जो होता है बच्चा वह क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है बच्चा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह तो होता है और हमें क्या देता है, मीनिंग देता है। क्या देता है बच्चा, मीनिंग देता है, एक पूर्ण अर्थ देता है, जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होती है बेटा, ऑब्जेक्ट होता है, अदर चीजें बहुत सारी बातें होती हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन इन लैंग्वेज, एवरीथिंग यू राइट और से इज मेड अप टू दीज ऑफ दीज यूनिट्स। कहने का इनका कुल मिला के मतलब यह है कि द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट, जो बेसिक यूनिट होती है किसी भी भाषा की, जो बेसिक इकाई होती है, वह बच्चा सेंटेंस होता है। चाहे आपने कितनी भी बड़ी इंग्लिश देखी हो, कितना भी बड़ा पैराग्राफ देखा हो, वो पैराग्राफ जो बना होगा वो सेंटेंस से मिलकर बना होगा। कहने का मतलब इनका यही है कि सेंटेंस जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें एक अर्थ देता है, एक मीनिंग देता है, जिससे हम चीजों को समझ पाते हैं। बेटा जो कुछ मैं बोल रहा हूं यदि वो आपको समझ में आ रहा है तो इट मींस मैं सही तरीके से सेंटेंस का यूज कर पा रहा हूं। इनको बेटा प्रॉपर शब्दों को एक क्रम में रख पा रहा हूं जो आपको एक मीनिंग दे रहा है, एक अर्थ दे रहा है, मेरी बातों को आपको समझ में आ रही होंगी। तो यही कारण है कि सेंटेंस जो हमें अर्थ क्यों दे पाता है, क्योंकि एक सीक्वेंस वे में उनके शब्दों का क्रम होता है जो हमें क्या देते हैं बच्चा, मीनिंग देते हैं। वहीं पर अगर हम क्लॉज की बात करें तो एक छोटा यूनिट है। क्लॉज क्या है बेटा, एक स्मॉल यूनिट है, एक छोटा यूनिट है जो बेटा सेंटेंस के अंदर कार्य कौन करता है लाल, क्लॉज कार्य करता है। मतलब सेंटेंस पिता है तो क्लॉज पुत्र है। जो आप बड़े बड़े सेंटेंसेस देखते हो बेटा, जैसे आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या चीजें देखते हो या और भी कंबाइंड सेंटेंस को देखते हो, वो जो सेंटेंस बने होते हैं उनके अंदर बेटा छोटे छोटे यूनिट कार्य करते हैं और उन यूनिट को जो छोटे छोटे सेंटेंस दिखते हैं, जिसमें हमें सब्जेक्ट भी दिखता है, जिसमें हमें मेन वर्ब भी दिखता है, यही बेटा क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। क्लॉज को लाल हम क्या कहते हैं बच्चा, उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उपवाक्य कहते हैं, छोटे छोटे वाक्य कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक मेन वर्ब होता है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। लिखा हुआ है अ स्मॉलर क्रूशियल पार्ट, एक स्मॉलर, एक छोटा लेकिन क्रूशियल पार्ट है दैट बिल्ड सेंटेंस, जो लाल सेंटेंस को बनाता है, मजबूती प्रदान करता है। कहने का मतलब सेंटेंस को और बड़ा बनाने का कार्य कौन करता है, क्लॉज करता है। तो राइट वेल, अच्छे से लिखना, यू मस्ट अंडरस्टैंड। अगर आप उसको अच्छे से लिखते हैं तो आप उनको क्या कर पाएंगे, यू मस्ट अंडरस्टैंड बोथ। तो आप दोनों को समझ पाएंगे, दोनों किसको, सेंटेंस को और क्लॉज को। कहने का कुल मिला के दुनियादारी छोड़ो, आप ये समझो कि सेंटेंस एक शब्दों का ऐसा समूह जो हमें क्या देता है, मीनिंग, एक अर्थ देता है, एक सीक्वेंस वे में होता है, इसमें सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होती है और प्लस अदर ऑब्जेक्ट और सारी चीजें होती हैं। लेकिन किंतु परंतु बंधु क्या, क्लॉज वही होता है जिसमें क्या कहलाता है, एक सब्जेक्ट होती है और एक क्या होती है बेटा, मेन वर्ब होती है। इट इज कॉल्ड क्लॉज। इज दैट क्लियर। क्या क्लॉज सेंटेंस हो सकता है, यस, क्लॉज सेंटेंस हो सकता है, लेकिन हर सेंटेंस क्लॉज नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर। हर सेंटेंस क्लॉज नहीं हो सकता। अगर कोई सेंटेंस, मैंने कहा कि दे लाफ, वे हंसते हैं, मैंने कहा दिस इज अ सेंटेंस, यस सेंटेंस। मैंने कहा दिस इज क्लॉज, यस क्लॉज। ये क्लॉज भी है और सेंटेंस भी है, ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई सेंटेंस लिखा आई वेंट टू मार्केट, है ना, बहुत सारी चीजें लिखी बेदन, तो ये क्लॉज है क्या, नहीं, ये लाल क्या है, हमारा एक सेंटेंस है। बात क्लियर है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। इज दैट क्लियर, समझ में आया। क्लॉज छोटे छोटे भाग जिसमें सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होती है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। और सेंटेंस बेटा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें क्या हो, मीनिंग हो, वो हमें अर्थ दे, सेंस दे, उसे हम क्या कहते हैं बेटा,
सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, वही बात यहां पे देखो लिखिए जो अभी हमने बताई है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है वही सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस जब कहलाता है तो इसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और बेटा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट बेटा सब्जेक्ट के द्वारा जो भी चीजें कही जा रही हैं, जो भी एक्शन लिया जा रहा है उसे ही वर्ब कहते हैं। वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। इज दैट क्लियर? इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ये फर्जी बातें लिखी हुई है कि कैपिटल लेटर, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि सेंटेंस को शुरू करते हैं कैपिटल लेटर से, ये सब वो बातें लिखी हुई है। कुल मिला के द सन साइंस, द सन साइंस, सूर्य चमकता है। तो बेटा ये क्या है? सेंटेंस हमें अर्थ भी दे रहा है। मैं बात करूं तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया बेटा? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के द्वारा जो वर्क हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वही क्या कहलाता है बच्चा? प्रेडिकेट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं लाल। तो आगे हम जब आगे बढ़े तो हमें मिला क्लॉज। क्लॉज से बातचीत करें तो क्लॉज ने भी वही कहा, ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, जो एक सब्जेक्ट तो रखता है लेकिन 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 क्या रखता है? एक वर्ब भी रखता है। क्रूशियल डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो क्या है? अ क्लॉज मे और मे नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, कि क्लॉज जो है वह जरूरी नहीं है कि पूर्ण अर्थ दे, यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जो सेंटेंस है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो कंप्लीट अर्थ देगा। क्लॉज दे भी सकता और नहीं भी दे सकता। जैसे अभी मैंने बताया दे लाफ, वे हंसते हैं, तो ये क्लॉज है, कंप्लीट अर्थ भी दे रहा है, लेकिन ये गारंटी नहीं होगा कि आगे भी क्लॉज हमेशा कंप्लीट अर्थ देगा। इज दैट क्लियर? तो यह बेटा क्रूशियल डिफरेंस यही है कि सेंटेंस जो है एक हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, लेकिन लेकिन किंतु परंतु बंधु यह कंप्लीट मीनिंग क्लॉज दे भी सकता और मतलब चाइनीज माल है, चलेगा तो ठीक, नहीं तो नहीं। बात क्लियर है कि नहीं है? आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक, आगे बढ़े लाल। क्लॉज आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप। यहां पे लिखा है क्लॉज दो भागों में बटा हुआ है लाल, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र होता है, जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। और डिपेंडेंट होता है बेटा जो डिपेंड कर जाए, जो निर्भर कर जाए किसी ना किसी क्लॉज पर। तो इसी इंडिपेंडेंट क्लॉज को नाम दिया गया क्या? मेन क्लॉज, मुख्य उपवाक्य। इज दैट क्लियर? और यहीं पर जो डिपेंडेंट क्लॉज है लाल, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, यह आश्रित उपवाक्य होता है जो दूसरों पर निर्भर करता है। बात क्लियर? आप ये सब फर्जी बातें ना समझो, आप केवल ये समझो कि एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। ऐसे समझने को आ जाए तो मेन क्लॉज भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। बात क्लियर है कि नहीं है? तो आप केवल इतना समझो, क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वे क्लॉज होते हैं जो किसी पर भी निर्भर नहीं करते हैं, खुद में नेता होते हैं, खुद की वैल्यू रखते हैं, किसी भी चीज का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन लेकिन अगर वही बात करी जाए डिपेंडेंट क्लॉज की, तो यह बेटा खुद के नेता नहीं होते हैं, इन्हें किसी नेता की जरूरत होती है, इनका स्वयं में वर्चस्व नहीं है, ये आधे अधूरे कटे फटे हैं, इन्हें किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, यह होता है लाल क्या? डिपेंडेंट क्लॉज। आगे बढ़े लाल, तो आगे हम चलते हैं जिसमें हम देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। अभी मैंने वही बताया, वही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इंडिपेंडेंट क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक कंप्लीट थॉट होता है। इसका की फीचर क्या है कि यह अकेला होता है एक सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में एक मेन क्लॉज क्या होता है? अकेला होता है। जैसे ये लिखा सी रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता, तो यह बेटा क्या है? सिंपल सेंटेंस है। क्या है बेटा? सिंपल सेंटेंस है। इसमें क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मुख्य क्लॉज है, मुख्य उपवाक्य है। वहीं पर डिपेंडेंट क्लॉज की अगर बात करी जाए तो डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, लेकिन इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, लेकिन यह पूर्ण अर्थ नहीं रखता है, इसे किसी और की जरूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं बेटा क्या? इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे यहां पर लिखा है कि यह अकेला नहीं खड़ा हो सकता, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन द बेल रिंग्स, जब घंटी बजती है। अब मैंने आपसे कहा जब घंटी बजती है और मैं चला जाऊं, तो आपको लग रहा है ना थॉट अधूरा है, थॉट पूरा नहीं है। तो बेटा दिस थॉट इज इनकम्प्लीट। ये थॉट कैसा है?
अधूरा है, आधा अधूरा, इसे किसी और की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने कह दिया व्हेन द बेल रिंग्स, जब घंटी बजती है बच्चे घर चले जाते हैं, तो ये बात कंप्लीट हुई, उसने पूरे हमें सेंटेंस का एक थॉट पूरा दिया। लेकिन अकेला यहीं पे बात करूं व्हेन द बेल रिंग्स, तो ये बेटा कैसा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज है, अधूरा है, इसे किसी की और की जरूरत है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा लाल, ठीक, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ा। आइडेंटिफाइंग द डिपेंडेंट क्लॉज, वही बात है कि हम कैसे पहचानेंगे बेटा कि ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्लॉज यूजुअली बिगिन विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो बेटा ये कंजक्शंस होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ये उससे स्टार्ट होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो WH वाले होते हैं वो होते हैं, फैन वॉइस को छोड़ दें जितने भी कंजक्शन बचते हैं लाल, वह कौन से कहलाते हैं? वह कौन से कहलाते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। या रिलेटिव प्रोनाउन जो कि हु, वेयर, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, इनसे स्टार्ट हो जाए तो वो सेंटेंस भी क्या कहलाए बेटा? डिपेंडेंट क्लॉज कहलाए, ठीक है। कॉमन सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, जो कॉमन, जो ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे सामान्य रूप से, वह आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इफ, सिंस, थो, यूज, अनलेस, अंटिल, व्हेन, व्हाइल, अगर इनसे स्टार्ट है तो आप समझ जाना कि ये कौन सा सेंटेंस है लाल, कौन सा है? डिपेंडेंट क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और प्रोनाउन की बात करें, हु, हुम, हुज, विच, इनसे स्टार्ट होता तब भी आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा क्लॉज है बेटा? डिपेंडेंट क्लॉज है। अब अंतर क्या है? जैसा कि अंतर मैंने आपको बताया भी था, एक बार यहां भी देखते हैं कि अंतर क्या है, कि बिग डिफरेंस क्या है? सेंटेंस ऑलवेज एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, हमेशा कंप्लीट अर्थ रखता है सेंटेंस, और ऑलवेज कंटेन्स एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेंटेंस में कम से कम एक स्वतंत्र, एक मुख्य क्लॉज होता है। कैन बी जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, कुल मिला के एक हो सकता है। लेकिन क्लॉज क्या होता है? वही बात है, कंप्लीट थॉट नहीं रखता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ सेंटेंस, एक बड़ी बात आ रही है बेटा, इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ सेंटेंस। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक सेंटेंस होता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वह सेंटेंस नहीं होता। इसीलिए हम सीधे सीधे नहीं बोल सकते कि क्लॉज एक सेंटेंस है, नहीं बोल सकते। बात क्लियर है कि नहीं है? क्लॉज के अंदर अगर हम इंडिपेंडेंट की बात करें, वो रोल अदा कर जाता है एक सेंटेंस का। बात क्लियर है? लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी ये रोल अदा नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने आप में पूरा अर्थ नहीं रखता है। और सेंटेंस की पहली बात यही है कि वह पूर्ण अर्थ हमें दे। इज दैट क्लियर? सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड क्लॉजेस, ठीक है। तो हाउ क्लॉज बिल्ड सेंटेंस, कैसे बनता है सेंटेंस बेटा? तो सीधी सी बात है, जब भी हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं तो उसमें हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए होगा। यदि हम कंपाउंड बनाते हैं तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए होगा कंपाउंड बनाने के लिए, और एक क्या चाहिए होगा बेटा? दो हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए होंगे। जब हम कंपाउंड बनाएंगे तो हमें दो कैसे क्लॉज चाहिए होंगे बेटा? इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए होंगे। जब हम सबऑर्डिनेटिंग बनाएंगे, जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए होगा और दूसरा बेटा हमें डिपेंडेंट क्लॉज चाहिए होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो ये क्या बना रहे हैं? सेंटेंस को बना रहे हैं, वही बात इसमें लिखी भी है। जैसे ये देखिए, कंपाउंड बनाएंगे तो कंपाउंड टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो या दो से अधिक कैसे क्लॉज चाहिए बेटा? हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए, तब कौन सा सेंटेंस बनता है? कंपाउंड बनता है। और वहीं पर बेटा हम बात करें, और बनेगा किससे? कंजक्शन से बनेगा। जोड़ने का हम कंजक्शन करते हैं। कंजक्शन कौन से बेटा? फैन वॉइस वाले। द वर्ड फ्लू, तो जैसा कि बेटा इसमें लिखा है सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड क्लॉज में, कि इसमें एक लाल क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। एक क्या होता है बेटा? इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। और दूसरा क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो हमारा सेंटेंस बनाता है क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और लाल जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ा जाएगा। तो जैसे कि ये सेंटेंस लिखा, बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनसाइड, रेनिंग के कारण, क्योंकि बारिश हो रही थी तो उस कारण क्या हुआ कि मैं अंदर ही रुका रहा। तो मैं इसमें अगर बात करूं कि कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज और कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है, तो बेटा अभी जैसा कि हम पीछे सीख कर भी आए हैं, बिकॉज कंजक्शन से शुरू हो रहा है तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और वी स्टेड इनसाइड ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इज दैट क्लियर? अगर मैं इसको हिडन कर दूं, इसको छिपा दूं, वी स्टेड इनसाइड, हम अंदर रुके रहे, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इट मींस ये सेंटेंस भी है। लेकिन जब ये दो के साथ आ रहा है तो इसको हमने क्लॉज कह दिया, ये सेंटेंस नहीं है। इज दैट क्लियर? समझ में आया?
आगे बढ़े, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड क्या, दो और दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है तब बेटा उसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे ऑल्दो शी वाज टायर्ड, यद्यपि वह थकी हुई थी, शी फिनिश्ड हर वर्क, फिर भी उसने अपना वर्क कंप्लीट किया, ठीक है, एंड वेंट टू बेड, और कहां चलेगी बेटा, सोने चलेगी। तो बेटा पहला जो एक आया है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, बाकी ये जो दोनों है लाल ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गए कंपाउंड हो गया, उसके साथ एक आ गया क्या बेटा, डिपेंडेंट क्लॉज, तो वो क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब देखिए प्रैक्टिस, यहां पे 2 मिनट में और हम एक बार सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर जाएंगे। लिखा है वी वेंट टू द मार्केट बिफोर द सनसेट, हम मार्केट गए किससे पहले बेटा, सनसेट से पहले। तो वी वेंट टू मार्केट ये क्या हो गया बेटा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। बिफोर द सनसेट ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। आई लव चॉकलेट बट माई सिस्टर प्रेफर्स वनीला, ठीक है, तो बेटा वनीला, आई लव चॉकलेट ये क्या हो गया लाल, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन जो बट वाली बात है यह भी क्या हो गई बेटा, इंडिपेंडेंट हो गई। फैन वॉइस कंजक्शन आई, कौन से कंजक्शन आई, फैन वॉइस वाले कंजक्शन जुड़ जाएं तो, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज आता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आगे देखिए, द स्टूडेंट हु स्टडीड हार्ड पास द एग्जाम, तो द स्टूडेंट पास द एग्जाम ये हो गया क्या बेटा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन जो हु जोड़ रहा है, हु किसके लिए आया है, स्टूडेंट के लिए आया है, जिन्होंने बेटा क्या की है बेटा, पास किया है एग्जाम, हु स्टडीड हार्ड, तो ये क्या हो गया लाल, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट, जो डिपेंड कर रहा है किस वाली बात पर, इस वाली बात पर। बात क्लियर है कि नहीं, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जाते हैं। कंक्लूजन क्या है बेटा, समरी पॉइंट वही है जो अभी हम बताकर भी आए, एक बार फिर से मैं यहां पर आपको रिकॉल करा दे रहा हूं। एवरी सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रत्येक सेंटेंस में कम से कम बेटा एक क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, स्वतंत्र क्लॉज होगा। वहीं एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ कंप्लीट थॉट, एक जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा उसमें पूरा अर्थ होगा, एंड कैन बी अ सेंटेंस, और वो एक सेंटेंस भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? अ डिपेंडेंट क्लॉज इज एन इनकम्प्लीट थॉट, जो डिपेंडेंट कर जाए, जो निर्भर कर जाए, उसका पूर्ण अर्थ नहीं होता है, उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग क्लॉज हेल्प्स यू राइट वेरिड एंड सोफिस्टिकेटेड सेंटेंसेस, हम क्लॉज को अच्छे तरीके से समझें और वो हमें सहायता करता है लिखने में, किसको बेटा, अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस को लिखने में, हमें समझने में क्या करता है, मदद करता है। कौन बेटा, क्लॉज, ठीक है। तो ये हमारा बेटा क्लॉज वर्सेस सेंटेंस का महासंग्राम था। आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताएंगे। कहते हैं, हमारा कोट भी कहता है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। तो बेटा यही क्लास थी, मिलते हैं कल की क्लास में। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस पर जाइए, पीपीटी आपको वहां पर मिल जाएगी। और बेटा अपना चैनल इसको लाइक, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।